कहा प्रधानमंत्री ने? आप प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन गई फिर तो। इसका मतलब हम लोकसभा में मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ जो प्रधानमंत्री ने कहा। तो प्रधानमंत्री ने कोरोना क्यों कहा? क्योंकि चैलेंजिंग टाइम था। अब इसका मतलब यह गैस नहीं है, इसका मतलब डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और आप विश्वगुरु बनना चाहते थे, आप विश्वगुरु नहीं बन पाए। आप राज्यसभा एमपी का स्टेटमेंट चलाइए। आप नहीं चलाएंगे? आपकी सारी शिकायतें टीवी चैनल से हैं। देखिए अब मैं क्या बोलूं, सब चैनल उद्योगपतियों के हो गए। मुश्किल तो ये टाइम्स नाउ हाउस हर दौर में रहा है और मैंने बहुत करीब से देखा है, बातें वहां तक ना पहुंचाइए। बीच मंच पर नविका कुमार की असलियत बता गए अखिलेश यादव। मोदी की प्रवक्ता बन रही थी टाइम्स नाउ वाली नविका, तो अखिलेश यादव ने दिया ऐसा तगड़ा जवाब कि नविका कुमार की बोलती ही बंद हो गई। दोस्तों, ऑडियंस में बैठे तमाम लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। जी हाँ दोस्तों, वो समा देखने लायक था। फिलहाल का क्या दौर है, लोग किस तरह से परेशान है पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, एलपीजी सिलेंडर के लिए, ये किसी से बिल्कुल भी नहीं छुपा हुआ है। छोटे शहरों में तो क्या, बड़े बड़े शहरों की यही हालत हो रही है। लेकिन मोदी सरकार और उसका मीडिया सिर्फ वाहवाही में लगा हुआ है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, वीडियो उनकी वायरल हो रही है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, सब कुछ आपको दिखाऊंगी भी, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईराम। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आगे जो आप वीडियो देखिएगा वो इस सच्चाई को बयां करता है जो आप तक न्यूज चैनल्स या अखबार पहुंचाते नहीं हैं। इस वक्त न्यूज चैनल्स की स्क्रीन भरी हुई है इस बात के लिए कि थैंक यू मोदी जी, आपने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम जनता को कितनी बड़ी राहत दी है। वो अलग बात है कि वो राहत आप तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन ये वीडियो आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, अखिलेश यादव ने जो पोल पट्टी खोली देश के हालात की, ये तो आप देखिएगा, लेकिन उन्होंने असलियत में गोदी पत्रकारों की भी असलियत जो है उनकी वो सामने रख डाली कि ये किस तरह सारे प्रधानमंत्री मोदी के प्रवक्ता बने बैठे हैं। और जब सामने बैठा नेता इनको सच्चाई दिखाता है तो इनका मुंह ऐसे बन जाता है जैसे किसी ने उनके झूठ को सामने रख दिया हो। दोस्तों, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान की बात करते हैं जो उन्होंने संसद में खड़े होकर दिया और ये कहा कि हम सभी को एकजुट होकर रहना है जिस तरह से हम कोरोना के दौर में रह रहे थे, क्योंकि हो सकता है ये जो अभी दौर चल रहा है, जो एक चैलेंजिंग दौर है, वो आगे बढ़े, तो जैसे उस वक्त रहे हम वैसे ही अभी रहना होगा। इस तरह की बात करके उन्होंने देश में तहलका मचा दिया। लोगों को लगने लगा कि लॉकडाउन हो जाएगा क्या। खैर, ऐसी कोई बात नहीं है, इन अफवाहों पर आप बिलीव मत करिए। लेकिन ये जो उनका बयान था वो कई सवाल खड़े कर गया कि क्या सरकार एक बार फिर से ये कह रही है कि हर चीज की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, जनता अपना भला खुद देख ले। कोरोना का दौर कितना भयावह था हर व्यक्ति के लिए, ये दोस्तों मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। शमशान से निकलते हुए धुएं, हर गली में एम्बुलेंस की आवाज, ऑक्सीजन के लिए दौड़ते हुए लोग, बिना ऑक्सीजन के कमी से मरते लोग, और ऐसे माहौल में भी लूट खसोट मची हुई थी। ये दौर भारत की जनता को फिर से नहीं चाहिए। लेकिन चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने ऐसी बात करी, कोरोना की बात करी, तो यहीं पर नविका कुमार उनको टोक देती हैं और कहती हैं कि मोदी जी उदाहरण देकर बात कर रहे थे ऐसा। तो दोस्तों, अखिलेश यादव फिर उनको क्या जवाब देते हैं, कैसे जिस तरह वो सबको घुमाने की कोशिश कर रही थी अपनी बात में, यहाँ पर अखिलेश यादव नहले पर दहला दे देते हैं। आप पहले वो खुद सुनिए। आप प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन गई फिर तो। इसका मतलब हम लोकसभा में मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ जो प्रधानमंत्री ने कहा। तो प्रधानमंत्री ने कोरोना क्यों कहा? क्योंकि चैलेंजिंग टाइम था। अब इसका मतलब यह गैस नहीं है, इसका मतलब डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और आप विश्वगुरु बनना चाहते थे, आप विश्वगुरु नहीं बन पाए। जिस दिन चैनल टीवी हमारे हो जाएंगे उस दिन लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी के यहाँ हत्या हो गई क्षेत्र में, आपने कितना दिखाया टीवी पर? आपकी सारी शिकायतें टीवी चैनल से हैं। देखिए अब मैं क्या बोलूं, सब चैनल उद्योगपतियों के हो गए। मीडिया हाउस हर दौर में रहा है और मैंने बहुत करीब से देखा है, बातें वहां तक ना पहुंचाइए। सुना आपने दोस्तों, अखिलेश यादव ने साफ तौर से कह दिया कि कोरोना का दौर था। क्या तो नविका कुमार अपनी बात को ठीक साबित करने के लिए किसी तरह ये कहती हैं कि हाँ वो दौर भी चैलेंजिंग था, आज का दौर भी अभी चैलेंजिंग है। यहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव उनकी बात को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि चैलेंजिंग है, इसका मतलब कि पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी है, हमारे देश में किल्लत है इसकी। अखिलेश यादव जब ऐसा कहते हैं तो नविका कुमार का चेहरा दोस्तों देखने लायक था। उनके पास कोई जवाब नहीं था बोलने के लिए, बिल्कुल चुप हो जाती हैं और ऑडियंस की तरफ से तालियां बजने लगती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देश के खासतौर पर छोटे शहरों के पेट्रोल पंपों में
ऐसी मार मची है कि पूछिए मत। और ये मार केवल छोटे शहरों के पेट्रोल पंप पर नहीं, शेयर मार्केट में तो कत्लेआम मचा हुआ है। और रुपया की तो पूछिए मत दोस्तों, आज तो रुपया अपने रिकॉर्ड स्तर पर 94 टच कर गया। मतलब आजाद भारत के इतिहास में 94 रुपया कभी भी नहीं पहुंचा $1 के मुकाबले, नेवर अभी तक। लेकिन आज तक रुपए ने वो काम भी कर दिया। ये एक ट्वीट देखिए आप दोस्तों, अमेठी का है। यहाँ पर कुछ लोग 25 लीटर पेट्रोल लेना चाहते थे, जिसके बाद पेट्रोल पंप वाले ने कहा कि नहीं भाई 5 लीटर से ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा। जिसके बाद वहां पर इतनी गर्मा गर्मी हो गई कि पुलिस को आना पड़ा। 5 लोगों को नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ उपद्रव का मुकदमा भी दर्ज किया गया। 4 को गिरफ्तार भी किया गया दोस्तों। और तो और यूपी के बस्ती का एक और वीडियो है जिसमें एक शख्स हाथ में 1000 लीटर की पानी की टंकी लेकर पेट्रोल पंप पहुंच गए। 1000 लीटर का पानी की टंकी, बताइए। देवरिया में तो अलग ही माहौल चल रहा है। देवरिया में पेट्रोल पंप पर जो भगोने होते हैं ना बड़े बड़े, जिसमें हम दूध वगैरह रखते हैं, उन भगोनों पतीलों को लेके लोग पहुंच गए इसमें पेट्रोल डालवाने के लिए। और दोस्तों इस तरह की वीडियोस की भरमार है, मैं आपको क्या क्या दिखाऊं। एक्चुअली में इस तरह की वीडियोस गुजरात से भी आई हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि ये कौन लोग हैं, इतना पैनिक सिचुएशन क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों को घंटों घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। उनको वहां पर पेट्रोल नहीं मिल रहा, फिर वो दूसरे पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं और वहां भी खड़े हो रहे हैं। ये पूरे भारत में जगह जगह से ऐसी वीडियो सामने आ रही है। इसलिए हमारा सवाल ये है, क्योंकि मुझे तो दोस्तों बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा ये बात कि सरकार तो ये कह रही है एक तरफ कि ऐसी कोई कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, हम बिल्कुल सक्षम है, मुतमईन है, सेटिस्फाई है, हमारे पास चीजें हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वैसी क्यों नहीं है जैसा कि सरकार बोल रही है। और यही बात तो अखिलेश यादव भी कह रहे थे, लेकिन नविका कुमार को वो अच्छा नहीं लगा, पचा नहीं, और वो अपने आका की पैरवी करने लगी। तो दोस्तों अब आप बताइए इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके इलाके का क्या हाल है वो भी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।